नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेब्स क्लासेस में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो यहाँ पे डेली डिस्कस करते हैं वो करंट अफेयर्स सेशंस को डिस्कस करते हैं और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और समझेंगे कि आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उनमें क्या पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और किस तरह से उनका एक्सप्लेनेशन होगा, इनको आज हम समझेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि विच बैंक हैज अपॉइंटेड फॉर्मर आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर एनएस विश्वनाथन एज इट्स पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को अपना अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, किनरा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, तो आप इसमें नाम याद रखेंगे कि जो डिप्टी गवर्नर, जिसको पूर्व डिप्टी गवर्नर थे जो आरबीआई के, एनएस विश्वनाथन को, वो उन्होंने जो अंशकालिक बनाया है वो बनाया है एक्सिस बैंक ने। किसने बनाया है? एक्सिस बैंक ने। ठीक है, जैसे एक्सिस बैंक ने आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को 3 साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। विश्वनाथन 1981 में आरबीआई में शामिल हुए थे और मार्च 2020 में डिप्टी गवर्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक है, वह रेजर पे के सलाहकार बोर्ड के प्रमुख भी हैं। ठीक है ना, जो रेजर पे है। विश्वनाथन की नियुक्ति बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपका? विच डिस्ट्रिक्ट्स हैज टॉप्ड इन द गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर के सुशासन सूचकांक में कौन सा जिला जिसने टॉप किया है, जो लिस्ट में पहले नंबर पर है, शीर्ष पर है? ठीक है, कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, श्रीनगर हो गया, पहलगाम हो गया या सोनमार्ग। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जिला है जिसने आपका सुशासन सूचकांक में पहला या शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो है आपका जम्मू। वो क्या है आपका? जम्मू। ठीक है, तो याद रखेंगे जम्मू ने सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जम्मू जिला 10 में से 6.37 के समग्र स्कोर के साथ जिला सुशासन सूचकांक जिला सुशासन सूचकांक की तालिका में सबसे ऊपर है। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने 16 जून 2023 को 22-23 के लिए जिला सुशासन सूचकांक 3 का तीसरा संस्करण जारी किया। ठीक है, जम्मू जिले के बाद सांबा 6.17 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर और श्रीनगर 6 के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू रीजॉइन यूनेस्को इन जुलाई 2023। कौन सा देश है जिसने जुलाई 2023 में यूनेस्को में फिर से शामिल होने की घोषणा की है? तो पहले 4 साल पहले एक कंट्री थी जिसका नाम था अमेरिका, यूएसए। तो यूएसए बाहर हो गया था 4 साल पहले, लेकिन जिसने अब फिर से यूनेस्को में शामिल होने की बात कही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? अमेरिका। यूनेस्को ने घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई 2023 में इजराइल के खिलाफ पक्षपात के आरोपों के कारण छोड़ने के 4 साल बाद एजेंसी में फिर से शामिल होगा। फिलिस्तीन की एजेंसी का सदस्य बनने के बाद 2011 में अमेरिका ने यूनेस्को को करोड़ों डॉलर की फंडिंग बंद कर दी थी। ठीक है, फिलिस्तीन को 2012 में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल किया गया था, जिससे उन्हें महासभा की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हैज बीन रीनेम्ड एज। तो जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, ठीक है, या लाइब्रेरी सोसाइटी थी, उसका नाम बदलकर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो जो इसका नाम रखा गया वो क्या है? कलाम मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, भारतीय स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी या सावरकर मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। तो आप याद रखेंगे इसमें जो इसका नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो जहां पर आपका नेहरू था वहां पे प्रधानमंत्री वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे दिया, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी नई दिल्ली का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनएमएमएल सोसाइटी की
विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। पीएम मोदी ने 2016 में नई दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर्स फ्लैग्ड ऑफ गैबोन्स फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट। तो किस केंद्रीय मंत्री ने गेबोन की पहली कृषि सेज परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो वो कौन है? तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो हमारे कृषि मंत्रालय एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी या धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो ये किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबोन की पहली कृषि सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र की परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। परियोजना को औद्योगिक और ज्ञान भागीदार के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM समूह द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। गेबोन की एक अफ्रीकी देश है जो मध्य अफ्रीका में अटलांटिक तट के किनारे स्थित है। कौन सा? गेबोन। हु हैज ऑर्गेनाइजिंग द आउटरीच प्रोग्राम्स जूली लद्दाख। आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन कौन कर रहा है? भारतीय तटरक्षक, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या सीमा सुरक्षा बल। तो इसमें याद रखेंगे आपका जो आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख है, इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है भारतीय नौसेना। कौन कर रहा है? भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। तो भारतीय नौसेना युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख आयोजित कर रही है। तो कौन सा है कार्यक्रम का नाम याद रखेंगे? जूली लद्दाख। ठीक है। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जसजीत सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नौसेना की ओर से इससे पहले भी इसी तरह के प्रयास नॉर्थ ईस्ट में किए गए थे जो काफी सफल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट्स। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो जिसमें आपका दिया है सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, CBIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नीति आयोग। तो इसमें नाम याद रखेंगे। CBIC ने अभी नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 की रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, चलिए सेंट्रल बैंक ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स CBIC के चेयरमैन विवेक जौहरी ने हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा औसत आयात जारी करने का समय कम हो गया है। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के लिए आयात जारी करने के समय में 20%, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के लिए 11% और बंदरगाहों के लिए 9% की गिरावट आई है। CBIC व्यापार कार्य में आसानी को बढ़ावा देने और कर संग्रह को बढ़ावा देने के लिए आयात और निर्यात दोनों के लिए सीमा शुल्क द्वारा जारी समय को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ठीक है, तो CBIC ने ये रिपोर्ट जारी की और वो लगातार इसके बारे में जानने के लिए कार्य कर रहा है। हु इज द राइटर ऑफ रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम्स विच हैज वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज। रिवेल्स था अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लेखक कौन है जिसने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो वो कौन है? माधव गॉडगिल, सुजाता के केशवन या जोनाथन पेरी, रामचंद्र गुहा या रंजीत गुहा। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें जो रामचंद्र गुहा हैं इनकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियन फ्रीडम कि ये कौन है? लेखक है और जिन्होंने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड जीता है। ठीक है, चलिए इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड अवार्ड पुरस्कार जीता है। गुहा को 5000 यूरो लगभग 5 लाख रुपए और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्मरण की एक बाउंड कॉपी सम्मानित किया गया है। ठीक है, जूरी की अध्यक्षता राय फॉस्टर ने की थी। पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार 2003 में फ्लोरा फ्रेजर और पीटर सोरोस द्वारा ब्रिटिश इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड
पुरस्कार स्मृति से स्थापित किया गया था। हर साल यह ऐतिहासिक जीवन में अनुकरणीय कार्यों को पुरस्कार करता है। ठीक है, पुरस्कार इस वर्ष अब 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। आगे पुरस्कार पिछले विजेताओं में डेविड गिल्मर द्वारा द लॉन्ग रिसेशनल द इंपीरियल लाइफ ऑफ रुडियार्ड किपलिंग्स हाउ टू सर्वाइव द टाइटैनिक, द सिकिंग ऑफ जे ब्रूस एम स्मॉय फ्रॉम फ्रांसिस विल्सन या मार्गरेट थैचर्स द ऑथराइज्ड बायोग्राफी शामिल हैं, जिनको यहाँ पे कुछ पिछले विजेता हैं जिनको यहाँ पे ये अवार्ड एलिजाबेथ लॉन्गस्फोर्ड अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑथर्ड द बुक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? रोमिला थापिर, बिपिन चंद्र, अश्विंदर सिंह या आपका प्रणयलाल राय, टोनी जोसेफ। तो जो मास्टर रेसिडेंशियल आपकी जो बुक है रियल एस्टेट बुक, इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके अश्विंदर सिंह। कौन है? अश्विंदर सिंह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। अश्विंदर आर सिंह ने एक नई पुस्तक मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट लिखी है। यह उद्योग के लिए एक व्यापक गाइड है। किताब में कई तरह के विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें सही संपत्ति खोजने से लेकर के घर खरीदने तक की सभी वित्त पोषण तक की योजनाओं को शामिल किया गया है। रियल एस्टेट में उनकी विशेषता ने उन्हें कई प्रशंसाएं और खिताब दिलाए, जैसे रियल एस्टेट पर्सन ऑफ द ईयर, साउथ कंस्ट्रक्शन वीक 2022, मोस्ट एंटरप्रेन्योरिंग सीईओ ऑफ द ईयर 2016 आदि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ साइंस 20 अंडर G20 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो कौन से शहर में G20 के तहत विज्ञान 2020 का 2 दिवसीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, भोपाल में आयोजित किया जा रहा है, बेंगलुरु में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में या इंदौर में। तो ये किस में आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका भोपाल के अंदर। किसके अंदर? भोपाल के अंदर। भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय विज्ञान G20 सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इस सम्मेलन में G20 देशों के वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का विषय कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर है। ठीक है, तो जो इसका विषय है वो याद रखेंगे, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर इसका क्या है? थीम है। और ये आज के 10 क्वेश्चंस थे जिनको हमने देखा और समझा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं करते, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स प्लस उनका डिस्क्रिप्शन के उनसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से इसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा से। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।